जब लाखों लोग अपने टेलीविजन के सामने चिल्ला रहे होते हैं, अपना चेहरा पेंट कर रहे होते हैं और भावनात्मक रूप से टूट रहे होते हैं क्योंकि 11 अजनबियों ने एक मैच हार दिया, तब एक विशाल समूह है उन लोगों का जो बिल्कुल परवाह नहीं करते। और न्यूरोसाइंस के अनुसार उनके दिमाग वास्तव में अलग तरीके से तारयुक्त हो सकते हैं। मेरे साथ रहें, क्योंकि जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं वह खेल के प्रति आसक्त लोगों और जो लोग नहीं हैं उनके बारे में आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देगा। यह वह बात है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। खेल में दिलचस्पी न लेना आपको बोझ नहीं बनाता। इसका मतलब यह नहीं है कि आप में जुनून की कमी है, और निश्चित रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि आप में कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ दिलचस्प चीज घटित हो रही है जो 50% लोगों के दिमाग से पूरी तरह अलग है जो धार्मिक रूप से खेल का पालन करते हैं। मैं सिर्फ व्यक्तिगत पसंद के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविक और मापने योग्य जैविक अंतर के बारे में बात कर रहा हूं। शुरुआत करते हैं स्पष्ट सवाल से। लोगों को खेल में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मनुष्य जनजातीय प्राणी हैं। हजारों वर्षों के लिए किसी समूह का हिस्सा होना मतलब था जीवित रहना। आपकी जनजाति आपको शिकारियों से बचाती थी, आपको शिकार करने में मदद करती थी, आपको जीवित रखती थी। यह जनजातीय जरूरत सभ्यता के साथ गायब नहीं हुई, यह बस बदल गई। और खेल अनिवार्य रूप से बेहतर माल के साथ आधुनिक जनजातियां हैं। जब कोई अपनी टीम को देखता है, उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन निकलता है, बंधन हार्मोन, वही रासायनिक पदार्थ जो आपको अपने परिवार से प्यार करवाता है, जो माता पिता और बच्चों के बीच गहरे संबंध बनाता है। यह वही हार्मोन है जो आपके पास होता है जब आप किसी को जिससे आप गहराई से प्यार करते हैं गले लगाते हैं। पागलपन है ना? उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है, यह विश्वास दिलाकर कि ये लाखों की कमाई करने वाले एथलीट उसकी जैविक कबीले का हिस्सा हैं। यह इतना शक्तिशाली है कि कुछ खेल प्रशंसक अपनी टीम की हारों को वास्तविक आघातजनक अनुभव के रूप में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन यही चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। जो लोग खेल पर आसक्त नहीं होते हैं, उनके पास अक्सर वह होता है जिसे मनोवैज्ञानिक कमजोर जनजातीय लोगों कहते हैं। उनकी पहचान किसी समूह का हिस्सा होने से इतनी मजबूती से जुड़ी नहीं होती। वे अधिक व्यक्तिवादी हैं। वे कहने की अधिक संभावना रखते हैं, मुझे किसी बड़ी चीज का हिस्सा होने की जरूरत नहीं है अपने आप को पूर्ण महसूस करने के लिए। और इस पर असली शोध है। 2019 के एक अध्ययन में पाया गया कि खेल में कम रुचि रखने वाले लोगों ने हम बनाम वे की सोच बहुत कम दिखाई। दूसरे शब्दों में, वे दूसरी टीम से स्वचालित रूप से नफरत नहीं करते क्योंकि वह उनके समूह का हिस्सा नहीं है। और यह वास्तविक दुनिया में प्रकट होता है। जब एक प्रतिद्वंद्वी टीम जीतती है, एक खेल प्रशंसक अक्सर असली निराशा महसूस करता है, यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी समर्थकों के प्रति कुंठा भी। किसी के लिए जो खेल में दिलचस्पी नहीं रखता, यह प्रतिक्रिया स्थिति के लिए अनुपातहीन लगती है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके दिमाग समूह संबंधन को बस अलग तरीके से प्रक्रिया करते हैं। अब रुकिए, यह और भी अजीब हो जाता है क्योंकि एक खेल प्रशंसक के दिमाग में एक मैच के दौरान जो कुछ होता है वह शाब्दिक रूप से न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से चिंताजनक है। आप उस संवेदना को जानते हैं जब आप एक उपहार खोलने वाले होते हैं। यह प्रत्याशा, इससे पहले की ऊर्जा बढ़ावा कि आपको पता चले कि अंदर क्या है। यह डोपामाइन है जो आपके दिमाग में पंप हो रहा है। खेल प्रशंसक मैच के दौरान हर खेल, हर कब्जे, हर महत्वपूर्ण पल पर एक ही मार सकते हैं। प्रत्याशा और पुरस्कार की निरंतर सूक्ष्म खुराक। यह शाब्दिक रूप से नशीला है। एफएमआरआई स्कैनर का उपयोग करने वाले अध्ययन दिखाते हैं कि अपनी टीम को देखना उसी पुरस्कार केंद्रों को सक्रिय करता है जो जुआ, ड्रग्स और अन्य अत्यधिक आकर्षक गतिविधियां सक्रिय करते हैं। और यहां वह वास्तव में महत्वपूर्ण बात है। अनिश्चितता यही है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। आप नहीं जानते कि आपकी टीम जीतेगी या नहीं। आप नहीं जानते कि यह आखिरी शॉट अंदर जाएगा या नहीं। यह अप्रत्याशितता डोपामाइन को लगातार प्रवाहित रखती है। यह अंतरायुक्त सुदृढ़ीकरण है, मनोविज्ञान में सबसे नशीली पुरस्कार अनुसूची। वही सिद्धांत जो स्लॉट मशीनों को इतना प्रभावी बनाता है, जो वीडियो गेम को रोकना इतना मुश्किल बनाता है, जो समझाता है कि लोग सोशल मीडिया को घंटों तक क्यों स्क्रॉल करते हैं, यह महसूस किए बिना कि 1 घंटा बीत गया। यह तंत्र आचरण की लत के अन्य रूपों के लिए अजीब तरह से समान है। आपका दिमाग डोपामाइन के विभिन्न स्रोतों के बीच बहुत अंतर नहीं करता। यह बस जानता है कि उसे और चाहिए। यह मानसिक रसायन विज्ञान का सवाल है, इच्छा शक्ति की कमजोरी का नहीं। जो लोग खेल में दिलचस्पी नहीं रखते,
उनकी डोपामाइन प्रणाली केवल प्रतिस्थापित प्रतिस्पर्धा से ट्रिगर नहीं होती। किसी और को प्रतिस्पर्धा करते हुए देखना उन्हें डोपामाइन के ये चोटियां नहीं देता। उन्हें इस उत्तेजना की जरूरत कहीं और होती है, और यह आनुवंशिक हो सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय का शोध सुझाता है कि डोपामाइन रिसेप्टर जीन में भिन्नताएं यह पूर्वानुमान दे सकती हैं कि कोई प्रतिस्पर्धी खेल गतिविधियों में कितना दिलचस्पी रखता है। इसके बारे में सोचें। आपकी पूरी उदासीनता इस बारे में कि रियल मैड्रिड जीतें या हारें शाब्दिक रूप से आपके डीएनए में लिखा जा सकता है। यह कोई नैतिक निर्णय नहीं है, यह एक जैविक भिन्नता है। ठीक जैसे कुछ लोग उच्च स्वाद संवेदनशीलता के साथ पैदा होते हैं, कुछ लोग प्रतिस्पर्धी खेलों के लिए कम संवेदनशील डोपामाइन रिसेप्टर के साथ पैदा होते हैं। लेकिन इन सब में एक और परत है। खेल प्रशंसक कुछ का अनुभव करते हैं जिसे प्रतिबिंबित महिमा में स्नान कहा जाता है। जब उनकी टीम जीतती है तो वे कहते हैं, हमने जीते। जब उनकी टीम हार जाती है तो वे हार जाते हैं। सर्वनाम में सूक्ष्म परिवर्तन पर ध्यान दें। यह घटना इतनी शक्तिशाली है कि मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता इसे दशकों से अध्ययन कर रहे हैं। यह ऐसा है कि किसी और की जीत स्वचालित रूप से आपकी जीत बन जाती है। यह आपके आत्मविश्वास के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से उपयोगी है। यह आपको खुश करता है। यह आपको उपलब्धि की भावना देता है। लेकिन यह भी तकनीकी रूप से वास्तविकता का विकृत है। जो लोग खेल पर आसक्त नहीं होते हैं, वे इस मनोवैज्ञानिक दूरस्थता में संलग्न होने की संभावना कम रखते हैं। वे अपनी आत्मधारणा में अधिक सुसंगत हैं। वे अपनी आत्मसम्मान को बाहरी जीत से नहीं जोड़ते। जब कोई और जीतता है तो वे इसकी सराहना कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं बदलता कि वे अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। उन्हें अपने आप को सफल महसूस करने के लिए बाहरी जीत की जरूरत नहीं है। उनकी आत्मसम्मान अधिक स्थिर है, उन चीजों पर कम निर्भर है जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं है। यह कम रोमांचक लग सकता है, लेकिन यह मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक लचीला भी है। अब इससे पहले कि टिप्पणी खंड विस्फोट हो, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एक रास्ता दूसरे से बेहतर है। गंभीरता से, यह मेरा संदेश नहीं है। मैं कह रहा हूं कि वहां वास्तविक मनोवैज्ञानिक अंतर हैं और शक्तिशाली अंतर हैं, और उन्हें समझना पूरी तरह से आकर्षक है, क्योंकि हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो खेल और जनजातीय संबंधन को बहुत अधिक महत्व देती है। जो लोग इससे सम्मिलित नहीं होते हैं, वे अक्सर अजीब या बुरा महसूस करते हैं। लेकिन जो न्यूरोसाइंस हमें बताता है वह यह है कि उनमें कुछ भी असामान्य नहीं है। यहां कुछ है जो विरोधाभासी प्रतीत होता है और जो वास्तव में आपको सोचने पर मजबूर करेगा। खेल प्रशंसकों को अक्सर सहानुभूति के कुछ उपायों पर उच्च स्कोर मिलता है, और यह सच है। वे दूसरे लोगों के संघर्षों की गहराई से परवाह करने का अभ्यास करते हैं, भले ही वे लोग अजनबी हों अपनी टीम की जर्सी पहनते हुए। वे खिलाड़ियों की कहानियों, उनके करियर, उनकी व्यक्तिगत चुनौतियों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। तो फिर खेल के गैर प्रशंसकों को एथलीटों के लिए समान सहानुभूति क्यों नहीं मिलती? यह एक शानदार सवाल है, और जवाब वह नहीं है जो आप सोचते हैं। यह ऐसा नहीं है कि उनमें सहानुभूति की कमी है। यह सहानुभूति आवंटन का सवाल है। सभी के पास चीजों की गहराई से परवाह करने की सीमित क्षमता है। यह एक वास्तविक संज्ञानात्मक समझौता है। खेल के गैर प्रशंसक अक्सर इस सहानुभूति को कहीं और निर्देशित करते हैं, सामाजिक कारणों की ओर, व्यक्तिगत संबंधों की ओर, रचनात्मक परियोजनाओं की ओर, बौद्धिक चुनौतियों की ओर, उनके जीवन में उन लोगों की ओर जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। 2021 के एक अध्ययन में पाया गया कि खेल में कम रुचि वाले लोगों को अनुभव के लिए खुलापन और कला और सुंदरता के प्रेम में बहुत अधिक अंक मिले। वे कला, संगीत, प्रकृति, विचारों, गहरी बातचीत से अपना भावनात्मक उच्च पाते हैं। उनके दिमाग समान पुरस्कार, समान अर्थ, समान संबंध, पारगमन और तैराकी का संवेदन मांगते हैं। वे इसे कहीं और पाते हैं, और यह संज्ञानात्मक संसाधनों का आवंटन है जो समान रूप से मान्य है। और आइए इसके बारे में ईमानदार हों। कुछ लोगों के लिए खेल में दिलचस्पी न लेना आंशिक रूप से एक रक्षा तंत्र भी है। शायद उन्हें शारीरिक शिक्षा कक्षा में डराया गया। शायद वे स्कूल में प्रमुख खेल संस्कृति द्वारा बाहर रखा गया महसूस करते थे। शायद वे आक्रामक प्रतिस्पर्धिता के खिलाफ धक्का दे रहे हैं जो अक्सर खेल प्रशंसक से जुड़ी होती है, जीतने और हावी होने की निरंतर आवश्यकता। शायद उन्होंने कभी नहीं समझा कि वयस्क एक टेलीविजन पर चिल्लाते हैं एक गेंद के लिए जो एक छल्ले में जाती है। आपकी उदासीनता का एक इतिहास हो सकता है।
यह एक घायल स्थान से आ सकता है, या शायद आपको यह बस बोझ लगता है। दोनों मान्य हैं। खेल में दिलचस्पी न लेने का कोई गलत कारण नहीं है, लेकिन यहां वह हिस्सा है जो बहुत कुछ समझाता है कि क्यों खेल प्रशंसक और गैर प्रशंसक कभी कभी एक दूसरे को समझ नहीं सकते, यहां तक कि जब वे ईमानदारी से कोशिश करते हैं। यह इसमें आता है कि आप अर्थ का अनुभव कैसे करते हैं और अपने सिर में एक आख्यान कैसे बनाते हैं। खेल प्रशंसक आख्यान में गहरा अर्थ पाते हैं। पराजित का कहानी जो चैंपियन बन जाता है, नाटकीय वापसी, राजवंश, पीढ़ियों तक चलने वाली प्रतिद्वंद्विता। यह मनोरम है क्योंकि यह अप्रत्याशित है। यह असली नाटक है जीवन की सच्ची दांव के साथ। दांव समाज के लिए वास्तविक नहीं है, लेकिन वे एक प्रशंसक के दिल के लिए वास्तविक हैं। जो लोग खेल में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वे अक्सर इस मौका को अर्थहीन पाते हैं। वे सोचते हैं, मैं एक परिणाम में भावनात्मक रूप से निवेश क्यों करूंगा जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे लोगों द्वारा खेला जाता है जिन्हें मैं नहीं जानता। एक खेल में जो मेरे असली जीवन को प्रभावित नहीं करता, जो मेरी सुरक्षा, मेरी सुख या उन लोगों को प्रभावित नहीं करता जिन्हें मैं प्यार करता हूं। वे गलत नहीं हैं। तार्किक रूप से उनके पास एक वैध बिंदु है, लेकिन खेल प्रशंसक भी गलत नहीं है। यह आख्यान और अर्थ की मानव की गहरी जरूरत के लिए सिर्फ दो अलग दृष्टिकोण हैं। एक समूह एक आख्यान महाकाव्य पाता है, एक चैंपियनशिप दौड़ में पल जो उन्हें वास्तव में जीवंत महसूस कराते हैं। दूसरा, इसे एक उपन्यास, एक संबंध, एक रचनात्मक परियोजना, एक वैज्ञानिक खोज, एक बातचीत में पाता है जो उन्हें बदल देती है। दोनों समान मानव जरूरत को पूरा करते हैं। दोनों अर्थ की भूख को संतुष्ट करते हैं। यहां वह है जिसे शोधकर्ता पर सामाजिक निवेश के विरुद्ध प्रत्यक्ष संलग्नता कहते हैं। खेल प्रशंसक टीमों और खिलाड़ियों के साथ एक तरफा संबंध बनाते हैं। यह प्रेम है जो पारस्परिक नहीं हो सकता। खिलाड़ी नहीं जानता कि आप मौजूद हैं, लेकिन यह एक खेल प्रशंसक के लिए ठीक है क्योंकि संबंध इससे परे चला जाता है। यह दिल और दिमाग में मौजूद है। खेल से परे के लोग भावनात्मक ऊर्जा निवेश करना पसंद करते हैं, जहां असली पारस्परिकता संभव है, जहां उनकी देखभाल परिणाम को प्रभावित करती है, जहां वे दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय प्रतिभागी हैं। कोई भी बेहतर नहीं है। ये बस अलग रणनीतियां हैं और गहराई से मानवीय हैं, मानव अनुभव को नेविगेट करने के लिए। और यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप जो खेल खेलते हैं उससे अलग कोई खेल खेलने वाले को निर्णय न दें। मनोवैज्ञानिक मिहाली क्सिकसेंटमिहाली, जिन्होंने अधिक अध्ययन किया है किसी और ने कि वह क्या सर्वश्रेष्ठ अनुभव और प्रवाह की स्थिति कहते हैं, उन्होंने खोजा कि प्रवाह की स्थितियां ये क्षणपूर्ण अवशोषण के जहां समय गायब हो जाता है और आप पूरी तरह से हाइप्नोटाइज होते हैं जो आप कर रहे हैं, अनगिनत विभिन्न गतिविधियों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। कुछ के लिए यह खेल देखना है, दूसरों के लिए यह संगीत, चढ़ाई, पढ़ना, चित्रकला, शाब्दिक रूप से कुछ और है। और यहां जो वास्तव में दिलचस्प है और जो एक सामान्य आख्यान को चुनौती देता है, जो लोग खेल पर आसक्त नहीं होते हैं वे अक्सर अपने स्वयं के जीवन में अधिक मौजूद महसूस करते हैं। वे हर रविवार को 3 घंटे किसी और के संघर्ष को जीते नहीं, वे अपने में संलग्न हैं। वे उन पलों के लिए मौजूद हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। इसमें शांतिपूर्ण रूप से कुछ कट्टरपंथी हैं। आपने अपने स्वयं के अस्तित्व में पूर्ण उपस्थिति। यह बेहतर नहीं है, यह बस अलग है। तो यह सब वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है? यदि आप खेल में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, यदि आप वहां बैठे हैं, यह सोच रहे हैं कि क्या आप अजीब हैं, यदि आप कुछ महत्वपूर्ण मिस कर रहे हैं, तो आप एक मौलिक मानव अनुभव मिस नहीं कर रहे हैं। आप बस अलग हैं। आपकी मस्तिष्क प्रणाली, आपकी जनजातीय प्रवृत्तियां, आपकी सहानुभूति आवंटन, सब कुछ अलग तरीके से कैलिब्रेट किया जाता है। और यह पूरी तरह से ठीक है। यह एक खामी नहीं है, यह एक भिन्नता है, और यह भिन्नता एक कारण के लिए मौजूद है। शायद एक पूर्वज जनजाति में ऐसे लोगों की जरूरत थी जो तुच्छ प्रतिस्पर्धाओं द्वारा विचलित नहीं होते थे और वास्तविक खतरों और वास्तविक अवसरों पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। शायद यह अंतर आप में एक कारण के लिए है। अगली बार जब कोई आपसे पूछे, क्या आपने वह मैच देखा, और आप वास्तव में परवाह नहीं कर सकते, याद रखें, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बोझ नहीं हैं, आप असामान्य नहीं हैं, आप बस एक अलग खेल खेल रहे हैं, वह जिसके दांव शायद समान रूप से उच्च या यहां तक कि अधिक हो। आप अपनी भावनात्मक ऊर्जा कहीं और निवेश कर रहे हैं, और यह एक मान्य पसंद है।
यह भावनात्मक और संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता का एक समान रूप से मान्य रूप है। बेझिझक मुझे टिप्पणी में बताएं कि क्या आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जो अक्सर खेल देखता है, और अपनी सदस्यता लेना मत भूलिए ताकि आप किसी भी वीडियो को न छोड़ें।